आपने सुना कि मेरी नानी जब छोटी थी तो अपनी दादी के साथ वह अपनी दादी के मायके में एक शादी में शामिल होने के लिए जाती है। और जब दूल्हा बारात लेकर आता है, धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण ड्राइवर एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर देता है। तभी दुल्हन अपने साथ आई हुई महिला को बोलती है कि मुझे लघु शंका जाना है। और जब वह वहाँ से वापस आती है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। तभी गांव की सभी महिलाएं उसे होश में लाती है और उसे पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर ले जाते हैं। और मेरी नानी उसके दूसरे दिन अपने घर वापस आ जाती है। इस घटना के लगभग 11 महीने बाद मेरी नानी को उनकी दादी बताती है कि हम जिनके यहाँ शादी में गए थे उनके यहाँ कोई नन्हा सा मेहमान आने वाला है और हमें गाँव चलना है। इसके आगे की कहानी आप मेरी नानी की ज़बानी ही सुनेंगे। मैं मन ही मन काफ़ी खुश थी कि मुझे वापस फिर से अपनी दादी के मायके जाने का मौका मिला है। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मुझे वापस फिर से पिछले साल की तरह बहुत सारे आम खाने को मिलेंगे। और वहाँ के आम भी बहुत मीठे और रसीले थे, जिनको याद करके आज भी मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। और जैसे तैसे करके वह दिन भी आ पहुँचा जिस दिन मैं अपनी दादी के साथ उनके मायके जाने वाली थी। सुबह के लगभग 11 या 12 बजे का समय रहा होगा। हमारी सरकारी बस अभी तक नहीं आई थी। थोड़ा लंबा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार 3 या 4 बजे तक हमारी बस आ पहुंची। और फिर क्या था, हम लोग अपनी सरकारी बस में सवार हुए और चल दिए अपनी दादी के मायके की तरफ। और मेरे मन में खुशी समा नहीं रही थी, मेरा मन अत्यंत प्रसन्न था। और जब हम लोग अपनी दादी के गांव पहुँचे तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। रात के तकरीबन 11 बजे का समय हो चला था। हम लोगों को बस ने जहां छोड़ा था वहां से मेरी दादी का मायका लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था, क्योंकि बस हमें एक तिराहे तक उतार देती थी। उसके बाद हम लोगों को अपने गांव पैदल ही जाना पड़ता था। वह तो अच्छा हुआ कि मेरी दादी ने पहले ही गांव में खबर कर दी थी कि हम लोग शुक्रवार के दिन आने वाले हैं। और हम लोग जैसे ही तिराहे पर उतरे तो मेरा चेहरा भी उतर गया और अचानक से मुझे वह ब्रह्म राक्षस वाली बात फिर से याद आ गई। वैसे तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन पता नहीं यह बात मुझे कैसे याद रह गई। और रात का समय, तभी अचानक दूर से मुझे लालटेन की रोशनी में एक चेहरा हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने चेहरे के पास लालटेन पकड़ी हुई थी। जैसे ही वह मेरे पास आया तो मैं थोड़ी सी डर गई, लेकिन तभी मेरी दादी ने उसे पहचान लिया और कहा, अरे छगन, तू आया है और साथ में कौन है? तभी छगन ने कहा, बुआ जी मैं अकेला ही आया हूँ और पास ही में मैंने अपनी बैलगाड़ी को खड़ी किया हूँ और दोनों बैलों को अभी ही चारा दिया है। मैं दोपहर से आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर आज यह लोग नहीं आएंगे तो रात में रुक कर सुबह अपने गांव चल दूंगा, क्योंकि इतनी रात को मेरा अकेला जाना ठीक नहीं है। आप तो जानती ही हैं उस बरगद के पेड़ के बारे में। छगन ने जैसे ही उस बरगद के पेड़ की बात निकाली, मेरी दादी ने उसे चुप रहने का इशारा करके कहा, ठीक है, मुझे बाद में बता देना। अभी हमारी लाडो हमारे साथ है, छोटी बच्ची है, इसे नींद आ रही है। तुम जल्दी से बैलगाड़ी ले आओ, हम अपने बाड़े की तरफ चलते हैं। उस समय गांव में ठाकुरों के घर को बाड़ा कहा जाता था। अभी बस 10-15 मिनट ही बीते होंगे कि छगन बैलगाड़ी लेकर हाजिर हो गया और कहा कि बिट्टू चलो घर की तरफ चलते हैं। और मैं जैसे ही उस बैलगाड़ी में, उस खाचर में बैठी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस बैलगाड़ी को सिर्फ इंसानों को लाने ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम लोग खाचर कहते हैं। और जैसे ही मैं खाचर में बैठी, मुझे खाचर के किनारे की तरफ कुछ चुभता सा महसूस हुआ। तो मैंने छगन काका से पूछा कि यह क्या है जो मुझे गड़ रहा है। तभी छगन काका ने जवाब दिया, बिट्टू यह बंदूक है, हम अपने और तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने साथ ले आए थे। तभी छगन काका ने कहा, बेटा पिछली बार से तो इस बार काफ़ी बड़ी दिख रही हो, पिछले बार खूब आम खाती थी, याद है कि नहीं? तो मैं भी छगन काका की बात सुनकर हंस दी और हमारी खाचर चल पड़ी गांव की तरफ, ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए हमारी मंजिल की तरफ। रात के सन्नाटे में हम लोग बस एक लालटेन के उजाले में चले जा रहे थे। खैर गर्मियों के मौसम में चांदनी रात होने के कारण इतना ज़्यादा डर महसूस नहीं हो रहा था। वहीं मेरी दादी मुझे अपनी गोद में लिटाकर मेरा सर प्यार से सहला रही थी और कह रही थी, बिट्टू जब तक घर नहीं आता है तब तक सोना नहीं है। मैं भी अपनी दादी की बात को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं ब्रह्म राक्षस का ख्याल अटका हुआ था और मैं मन ही मन यह सोच रही थी कि छगन काका अपने साथ
बंदूक लेकर क्यों आए हैं? कहीं वह ब्रह्म राक्षस हमारे रास्ते में तो नहीं खड़ा हो जाएगा? और वैसे भी तो हमें उसी रास्ते से होकर गुजरना था, क्योंकि वही एक रास्ता था गांव में जाने का। मेरे मन में इतना डर लग रहा था, लगता था कि मैं रो पड़ूंगी। मेरे मन की बात शायद दादी जान चुकी थी, तो मेरी दादी ने मुझे आगोश में लेते हुए मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बिट्टू डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और तभी छगन काका ने हम दोनों की बात सुनी और मुझे कहा, बेटा इसमें डरने की क्या बात है, देखो हमारे पास बंदूक है ना, हम जल्द ही अपने गांव पहुंच जाएंगे। और बस यही बातें करते हुए हमारा गांव नज़दीक आता गया। और जब हमारे गांव की अमराई चालू हुई तो मुझे महसूस होने लगा कि अब थोड़ी देर में ही वह बरगद का वृक्ष आ जाएगा, वो बरगद का पेड़ आ जाएगा और शायद ब्रह्म राक्षस निकल कर हम लोगों को खा जाएगा। मैं मन ही मन डर रही थी, मन ही मन घबरा रही थी और सजग होकर अपनी दादी के सीने से लिपट कर बाहर की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे हमारी खाचर गांव की तरफ बढ़ रही थी और मेरे मन में डर था सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म राक्षस का। और आखिरकार वह बरगद का पेड़ भी आ गया और हमारी खाचर जैसे ही उसके नीचे से गुजरने लगी, मैंने देखा रात के सन्नाटे में ऐसा लग रहा है जैसे मानो वह बरगद का पेड़ अपने भीतर सब कुछ समेट लेगा, सब कुछ अपने अंदर ले लेगा।